नमस्कार। नमस्कार जी। जय श्री राम। जय श्री राम जी। आप सबका हार्दिक स्वागत एक नए ब्लॉग के साथ। और नया दिन भी है और शर्मा जी भी बहुत अच्छे मूड में हैं। इनका आज वैसे तो ये खुश ही रहते हैं, अक्सर खुश रहते हैं, लेकिन बिना किसी लाग लपेट के आज के नए ब्लॉग की ओर बढ़ते हैं। शर्मा जी, आज आपने बहुत अच्छा जो सोचा है वो मुझे बताइए। अब आज मैंने सोचा कि आजकल ही लाइफ में जो लड़के लड़के अपने कैरियर की तरफ लगे रहते हैं, जिसके कारण लड़कों की थोड़ी उम्र हो जाती है ज़्यादा, लड़कियों की भी हो जाती है और स्टडी में लगे रहते हैं। हर कोई सोचता है पहले कैरियर बना लें फिर शादी करेंगे। तो जब वो शादी करने के बारे में सोचते हैं तो कई दफा अड़चने आने लग पड़ती हैं, सही मैच नहीं मिलते। तो आज का जो टॉपिक है वीडियो मैं बनाना चाहूंगा, अभी आपसे बात पूछना चाहूंगा कि मतलब क्या करें, कौन सा उपाय करें, कौन मतलब क्या करें जिससे कि जो शादी, जो लड़के या लड़की की दोनों की बोथ की शादी नहीं हो रही, तो वो क्या करें, इसके बारे में मैं चर्चा करना चाहूंगा। तो मैं आपको दोनों के बारे में बताऊंगा कि जो लड़की हैं उनका विवाह नहीं होता है या फिर लड़के हैं उनका विवाह नहीं होता, दोनों के ऊपर हाँ जी, हाँ जी। आज आपको बिल्कुल क्योंकि ये काफी प्रॉब्लम है आज तक, वैसे ही मैच ना मिलना बड़ी। हाँ, साधारण से उपाय बताएंगे। बिल्कुल। देखो, एक बात तो निश्चित है कि आपको ये पाठ किस दिन शुरू करना है, तो आपके मैरिज हाउस का जो 5वें घर का या 7वें घर का या लगन से कोई ऐसा स्टार जो डिस्टर्ब कर रहा है उसका आपको उपाय करना है। पहली तो बात ये ठीक है ना, चाहे लड़कियां चाहे लड़के हैं, वो उपाय करना है। वो तो आप किसी को होरोस्कोप दिखाओगे, आप अपनी जन्म पत्री दिखाओगे तभी आपको पता लगेगा। लेकिन उसके बाद उपाय पर आते हैं सीधे। तो जो लड़कियां हैं उनके लिए बड़ा सिंपल उपाय है। उनको 40 दिन वो रेगुलर एक उपाय करना है, बहुत ही सिंपल सा उपाय है। और ये उपाय आपके विवाह को इन 40 दिनों में, सवा महीने में ही मतलब निश्चित कर देगा। उसके लिए श्री रामचरित मानस में चौपाइयां आती हैं। जब माँ जानकी ने गौरा माता के, गिरजा माता के, है ना, गौरा, ठीक है ना, तो उनके मंदिर में वो गई हैं, रामायण में वो चौपाइयां हैं। और वहां पर ये प्रार्थना की है, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज वदन खदानन माता, हर्ष दामनी दुति गाता, नहीं तभी आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद निंदन, जानी गौरी अनुकूल सिए ही हर्षि न जाहि, कही मंजल मंगल मूल वाम अंग फरकन के। ये 10-12 चौपाइयां हैं, मैंने शॉर्ट में बताया, अंतिम दोहा बता दिया आपको। जानी गौरी अनुकूल सी, आपको ये पाठ करते करते ऐसी फीलिंग्स आएंगी, ऐसे संकेत आएंगे कि गौरी माँ प्रसन्न होगी। माँ जानकी को लग गया कि अनुकूल है, अंदर में आपकी आत्मा को बताती है। मंजल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे, और मंगल मंगल आपको अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलेगी और आपके बाएं अंग जो है वो फरकने लगेंगे। शुभ शुभ होगा। फरकना होता है जैसे बाएं अंग फरकने। और वो 40 दिन आपको पाठ करना है। ये चौपाइयां श्री रामचरित मानस में हैं, जब सीता संवर हुआ है, तो वो ये आप चौपाइयां रामचरित मानस से निकाल सकते हैं। ठीक है जी। अब नियम ये है कि नॉन वेज वगैरह बच्चे खाते हैं, एग्स वगैरह है, तो वो आपको 40 दिन में प्याज लहसुन वगैरह कुछ नहीं खाना है, सात्विक खाना खाना है। लोग कहते हैं बाहर होता है खाना, तो आप ये रोज जपना, ये 40 दिन लगातार इसका पाठ करना है। डेली कितने टाइम करना है? 11 बार। ये एक बार बोलने से ये चौपाइयां लगभग 2 मिनट लेती हैं, 2.5 मिनट, ठीक है ना, और लगभग 1 घंटा लग जाता है। क्योंकि स्टार्टिंग में आपको हनुमान चालीसा बोलना है, फिर नहीं, उससे पहले आपको संकल्प लेना, आपका नाम जो भी है नाम लो, सरनेम लो, माता पिता का नाम लो, जहां आप रह रहे हो वो एड्रेस बोलो, और दुर्गा माँ की, भगवती माँ की कोई फोटो घर में हो तो वो लगा लो, और जोत गाय के घी का दिया जला लो, और वहां प्रार्थना करो, ये पानी जमीन में जल छोड़ दो कि मेरा विवाह जैसा आप चाहते हो, ये बेटियों के लिए जिसके साथ आप चाहते हो या जैसा आप चाहते हो,
तो वैसा ही आपको जो लाइफ पार्टनर मिल जाएगा। बोलना आपने है, और फिर 40 दिन रेगुलर करना है। बीच में क्योंकि 2-3 दिन बेटियां नहीं करती हैं, वो बात समझ जाएंगी मेरी को, तो उसमें क्या करना है, क्योंकि फिर टूट गया, 40 दिन तो हुए नहीं, बच्चों का ये प्रश्न होता है, तो उसमें 21 बासमती चावल के दाने, 21 बासमती चावल के दाने जो बिल्कुल टूटे हुए नहीं होने चाहिए, सफेद रुमाल में ऐसे फोल्ड करके रख लो। अच्छा जी। इस पाठ करने से पहले तो वो जो बीच में आपका 2 दिन का है ना, वो छूट जाएगा, तो वो कंटिन्यूटी रहेगी, लेकिन अकाउंटिंग 40 दिन करनी है। ठीक है, ठीक समझ गया। ये बच्चा समझेगा। हाँ, आगे 40 दिन करने। और बाद में जब पाठ पूरा हो जाए तो ये चावल जो है बहते हुए पानी में बहा देने हैं। ये तो एक दिन में चावल बनाने के डेली नहीं, एक बार रख एक बार रख के आप वो संभाल के रख लो, पाठ खत्म होना फिर पानी में बहा। बिल्कुल। ये हमने बहुत सैकड़ों बच्चों से करवाया है और उनको 101% रिजल्ट मिला है। और जब आपका पाठ पूरा हो जाता है तो सारा सुहागी का सामान, जैसे नेल पॉलिश, लिपस्टिक, चूड़ियां हो गई, बिंदी हो गई, और सारा अच्छा अच्छा लेना जो आप यूज करते हैं, है ना, कॉस्मेटिक का, मेहंदी हो गई, है ना, सारा कुछ लेना जो सुहागन का श्रृंगार होता है। उसमें फल लो, मिठाई लो, है ना, फूल ले लो, और कोई हेयर बैंड ले लो, अगर चढ़ा सकते हो तो चुनरी भी चढ़ाओ। तो भगवती माँ का मंदिर पूरी दुनिया में सब जगह है। वहां जाकर के 40 दिन के बाद आप किसी भी दिन, मंगलवार या जब आपको छुट्टी है, मंदिर में जाओ, वहां फिर वही अपना नाम, सरनेम, एड्रेस बोल के भगवती माँ मैंने आपका ये पाठ किया है, तो मुझे इसका जो है परिणाम जो है अच्छा मिले। विवाह होना ही जरूरी नहीं है, पाठ में ये भी बोलना है कि लाइफ पार्टनर जो मिले वो सदा सदा के लिए मेरे साथ निभाए। ये बात बच्चों को मैं कई बार बोलता हूँ कि ये बात साथ में बोलो, जो लाइफ पार्टनर आए उससे ब्रेकअप ना हो, वो सदा सदा के लिए आपके साथ है। तो भगवती माँ वैसा संयोग आपका बनाएगी, और आपके ये पाठ के बीच में ही आपका रिश्ता फाइनल हो जाएगा। और जिन जिन का होगा वो प्लीज कमेंट में जरूर लिखना जब भी आप शुरू करोगे। तो ये चौपाइयां आपको रामचरितमानस जो है गोस्वामी संत तुलसीदास सीता स्वयंवर में मिल जाएगा। जो मैंने स्टार्टिंग में बोला, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय और जानी गौरी अनुकूल सिए ही हर्ष जाए, मंजल मंगल मूर बामंग फरकन लगे, यहाँ तक वो आपको पाठ करना है। ठीक है जी। और आगे जाकर के ये चौपाइयां शायद हमने सनातन भजन उत्साहपुर चैनल में मैंने डाली हुई है, और कोशिश करेंगे ये चौपाइयां हम इस अपने ब्लॉग में भी डालें, तो आप वहां से ये लिंक लेकर के पाठ कर सकते हैं। ठीक है। आगे जो अभी लड़कों के लिए ये लड़कियों का उपाय है, ये लड़कियों का उपाय है। ठीक है। और आप इसको करो, आपको 101% आपकी मैरिज जो है हो जाएगी। और अब लड़कों जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, मैच नहीं मिल रहा, बिल्कुल, अब लड़कों के लिए भी जो स्टार आपकी जन्मपत्री में, होरोस्कोप में आपको मैरिज के लिए डिस्टरबेंस दे रहे हैं, वहां प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, जैसे 7वें घर में, 5वें में, या लगन से है, या जिसकी दशा है, पहले तो उस ग्रह का उपाय कराओ अच्छे से। ज्योतिषी से लेकर के आपको जिसके जानकार हैं उनसे ये पूछो कि किस ग्रह के कारण ये बाधा हो गई है। और हमने अपने चैनल में हर एक ग्रह के बारे में बताया हुआ है, उसके उपाय बताए हुए हैं। बिल्कुल, आपके चैनल में भी बता रहे हैं, हनीश्वास में भी बता रहे हैं चैनल में ग्रहों के उपाय, और हमारे चैनल में भी, होम ब्लॉग में भी आपको ग्रहों के उपाय दोनों के चैनल में मिल जाएंगे। तो वो सिंपली करो, लेकिन पूछना तो किसी ज्योतिषी से पड़ेगा। हमसे भी कमेंट में आप पूछ सकते हो, है ना। तो हॉरोस्कोप के बाद फिर उस दिन से आपने पाठ शुरू करना है। आपने भी भक्ति गौरी माँ की आराधना करनी है, और उसमें कितने ही मंत्र हैं,
लेकिन मैं एक मंत्र आपको बताता हूँ, पत्नी मनोरमम देहि मनोवृत्तानुसारिणी तारिणीम दुर्ग संसार सागर से पुरोद्भवाम, कि हमारे कुल की उन्नति के लिए हे भगवती माँ ऐसी सुंदर सुशील पत्नी लाइफ पार्टनर मुझे दो कि मेरा जीवन सफल और कुल की भी तरक्की हो, क्योंकि लक्ष्मी है, लक्ष्मी घर में आएगी तो फिर तरक्की ही तरक्की है। नियम आपके लिए ये है कि आपको ये पाठ कम से कम 1.25 लाख करना है। अच्छा जी। 11,000 कितने दिन में ये भी 1.25 महीना लग जाएगा। अच्छा जी। रोज मतलब 1 घंटा लगभग आपको करना है। अकाउंटिंग जरूर करनी है और इसमें तुलसी की माला आप प्रयोग में ला सकते हो। तुलसी की माला से नित्य आप इसकी अकाउंटिंग करो, दुर्गा माँ के सामने बैठ जाओ, अपना नाम, सरनेम, गोत्र भी जिसको बोलते हैं, एड्रेस बोलो, और नॉन वेज वगैरह या ड्रिंक करते हो तो भैया पाठ करने से पहले 15 दिन पहले छोड़ दो, और पाठ करने के 15 दिन बाद ही शुरू करो। तो करो मत, अपना जीवन सफल बनाओ, इन चीजों से सफल नहीं होना तो वो सात्विक बुद्धि हो जाएगी। और इन दिनों में लहसुन प्याज वगैरह आपने प्रयोग में नहीं लाना। समय दोनों का सुबह का भी है, संध्या का भी है। संध्या काल 3 समय में होता है, प्रातः, दोपहर और सायकाल। तो सायकाल को भी कई बच्चे फ्री नहीं होते हैं, तो सायकाल में आप नहा धो करके शुद्ध वस्त्र डाल करके आसन ग्रहण कर लो। और दोनों के लिए, बच्चों के लिए बता रहे हैं कि स्विच ऑफ कर दो। आपका ध्यान वही होना चाहिए जहां जिसकी उपासना आप कर रहे हो। 1.25 महीना करोगे तो आपका भी निश्चित ही अच्छी लाइफ पार्टनर से मैरिज होगी। और जब आप संकल्प चम्मच में, या हम तो तांबे का अर्घा लेते हैं या दूसरा, तो उसमें पानी भर करके ये बोलो, मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, हमारा गोत्रीय एड्रेस है, मुझे अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए और सदा निभाने वाला चाहिए। तो ऐसा करके जमीन के ऊपर जल गिरा दो, ठीक है जी। और जब आपका 1.25 महीने में पाठ पूरा हो जाएगा, उसके बीच ही आपका रिश्ता हो जाएगा। 1.25 महीना, लेकिन पाठ दोनों ने कंप्लीट करना है। ये नहीं जिस दिन रिश्ता हो गया शर्मा जी उस दिन छोड़ के बैठ गए, कि अब तो कई लोगों का हुआ है और मेरे को उन्होंने बोला है, क्योंकि मेरी एप्स थी ज्योतिष की, तो उनके थ्रू बोलते थे सर वो तो हुआ नहीं, हमने जिस दिन रिश्ता हुआ आपने बोला था। तो मैंने कहा बीच में छोड़ दिया। कहते हैं हाँ, क्यों छोड़ो भाई, 40 दिन का 40 दिन आपको करना है। फिर ये लड़कों का उपाय बता रहे हैं, तो उनको फिर मंदिर में जाकर के भगवती माँ की आराधना के लिए आप कोई भगवती माँ के अच्छे से वस्त्र ले जा सकते हो, रेड कलर्स के, और फल ले जा सकते हो, फूल ले जा सकते हो, हलवा ले जा सकते हो, जो भी आपको उस समय मिल जाए। तो वहां जाकर के नमस्कार करो। और दोनों के लिए ये एक बात कह रहे हैं, वहां जो पंडित जी हो उनको प्रणाम करके उनको दक्षिणा दो और उनका आशीर्वाद दो। आपका काम 101% बन जाएगा। ये हम इसलिए बोले हैं, हमने आपसे कोई फीस नहीं ली है ना, ऐसे बता रहे हैं ना, लेकिन आपकी मेहनत का फल आपको अवश्य मिलेगा। और फिर जब पाठ दोनों कर लेते हो तो पाठ के अंत में आरती जरूर करो। हाँ ठीक ठीक। आरती करने के बाद जो आपने ज्योत जगाई है या धूप जगाया है उसको प्रणाम करो और ओम इंद्राय नमः जमीन के ऊपर जल गिराओ, नहीं तो जमीन को ऐसे टच करो, ओम इंद्राय नमः, जमीन को टच करना हाथ से हो जाएगा। हाँ, तो ऐसे भी कर सकते हो। तो वो फल जो है, कितने दफा कहना? नहीं बस एक दफा कहो। हाँ, ओम शक्राय नमः भी बोल सकते हो, क्योंकि हाँ ये नियम है कि अगर हम शक्कर में शुक्र शुक्र शक्राय नहीं शक्राय इंद्र को शक्राय कहते हैं। हाँ, एक एक देवी देवता के कई नाम है। तो इंद्राय नमः ऐसे बोलोगे, जमीन को टच करोगे या जल गिरा करके टच करोगे तो वो फल आपका आपके पास रहेगा। लोगों को फल नहीं मिलता क्योंकि वो इंद्र को नमस्कार नहीं करते। पाठ पूजा पूरे धड़ल्ले से करेंगे ज्यादा से ज्यादा, लेकिन इंद्र देवता को जो स्वर्ग का देवी देवताओं का पुष्ट करते रहते हैं। अब नहीं करोगे उनको प्रणाम तो पूजा का फल सारा इंद्र को चले जाएगा। अगर वो महाराजा जब प्रणाम करेंगे तो फिर आपको फल मिलेगा। इसलिए ये जरूर करो
और भी कोई बात आपको क्लियर करनी हो, को पूछना हो, तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हो। कई लोगों ने हमें कई कमेंट किए हैं कि ये ब्लॉग बनाओ, और कमेंट भी व्हाट्सएप में करते हैं, फोन करते हैं, क्योंकि हजारों लोगों के पास हमारा फोन नंबर है और इस साइट में भी है, अबाउट में आप जाते हो तो लोग सीधे पूछने में पड़ते हैं। तो अच्छी बात है भाई, पूछो, जैसे भी आप पूछ सकते हो। कईयों को हम जवाब नहीं दे पाते हैं, उनके लिए हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन आपका काम बनेगा। हमारा आपको आशीर्वाद, और ये चैनल देखते रहिए, हम चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपकी लाइफ के लिए हम अनेक ब्लॉग आगे भी जाकर के बनाने वाले हैं। जब तक हमारी उम्र है, उम्र का क्या भरोसा है। तो ये चैनल देखते रहिए। चैनल देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। नमस्कार। नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम।